नूरजहां ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नूरजहां ने पोते के लालच में माहा को पूरी शर्तों समेत कबूल करके इस घर में लाकर बिठा दिया और माहा अपनी सारी शर्तें बताती है सफ़ीर को, जिसके बाद सफ़ीर भी परेशान कि वो किस तरह इसकी सारी शर्तें पूरी कर सकता है। इसे हमदर्दी है सुंबुल से, लेकिन सुंबुल तो इसकी बेरुखी और बेवफाई पर हैरान है। सामना होते ही गिला करती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना बदल जाएंगे। माहा के आते ही आप मुझे भूल गए, कैसे कर सकते हैं आप ये सब। इस पर सफ़ीर इसे धमकाता है कि सुंबुल बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, ये जो तुम सब कर रही हो ना तुम्हें घर से निकलवाएगा। सफ़ीर की धमकी सुंबुल का दिमाग उल्टा देती है। वो किसके लिए इस घर में है? इस शख्स के लिए जिसे वो नज़र ही नहीं आ रही। वहीं माहा सफ़ीर से बात करती है। नूरजहां जब कमरे में आती है अपने पोते से मिलने तो वो सफ़ीर को इशारा करती है कि तुमने अपनी अम्मा से बात की सुंबुल को आज़ाद करने के बारे में, और अगर इन्होंने इनकार किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सफ़ीर परेशान कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, माहा और बच्चे का जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता और सुंबुल के साथ ये ज़्यादती इसका दिल नहीं मान रहा। वहीं सुंबुल रोती है नूर बानो और सफ़ीना के सामने कि जिस शोहर के लिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी वो ही मेरा नहीं, तो मुझे क्या ज़रूरत है इस घर में रहने की। आप दोनों ठीक कहती थी, मेरा यहाँ पर एक एक पल सांस लेना दुश्वार हो गया है भाभी। ये सब कुछ देखकर मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैं निकलना चाहती हूँ इस घर से, बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। सफ़ीना इससे कहती है हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अम्मा के सामने बैठकर तुम खुद जवाब दोगी, सुंबुल तभी कुछ कर पाओगी। सुंबुल घबरा जाती है, अम्मा से मैं ये सब कैसे कहूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। नूरबानो तसल्ली देती है, आपके साथ जो कुछ इस घर में हो रहा है इस सब के बाद आपका आवाज़ उठाना बनता है। तो बताएं, क्या आप आंटी के सामने अपना फैसला रख सकती हैं? और सुंबुल समझ नहीं पा रही, चुप करके ये ज्यादतियाँ सहती जाए या फिर नूरजहां की आंखों में आंखें डालकर अपना हक छीन ले। इस घर में तो कोई इसका नहीं, शोहर तक इसका नहीं, तो वो क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त करे, सोतन के काम करे, इसके बच्चे के कपड़े धोए। इससे बेहतर है वो बाहर निकले, अपने लिए खुद कमाए खुद खाए। वो तैयार होकर आ जाती है नूरजहां के सामने कि मैं जॉब करना चाहती हूँ स्कूल की, मैं इस तरह घर में बैठकर घुट घुट कर नहीं जी सकती। नूरजहां हैरान परेशान, वो सुंबल जो कल तक इनके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकती थी आज जुबान चला रही है। किसकी जुबान है तुम्हारे मुंह में? किसने पढ़ाई है तुम्हें ये पट्टियां? जिस पर सुंबुल जवाब देती है, आप मेरे ऊपर सोतन ले आए, इसके बच्चे को घर ले आए। सफ़ीर मुझे छोड़कर अपनी बीवी का होकर रह गया, मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया, और आप चाहती हैं कि मैं चुपचाप ये सब सहती रहूं? ऐसा तो नहीं होगा। आप नूरजहां इसे धमकी देती हैं, तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तो जवाब में सुंबुल कहती है, जो आपका दिल करता है कर सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर खड़ी सफ़ीना और नूर बानो हैरत से एक दूसरे को देखती हैं। एक नई सुंबुल ने हिटलर के सामने अपनी आवाज़ उठाई है। सुंबुल के जाने के बाद नूरजहां नूरबानो के सामने आती हैं, क्योंकि सुंबुल के मुंह में इसी की ज़ुबान लग रही थी, इसलिए इसे वार्न करती हैं। बहुत पटियां पढ़ाने लगी हो तुम आजकल सुंबुल को, मेरे खिलाफ उकसाने लगी हो। कभी ये सोचा है कि इस घर से निकलकर वो जाएगी कहाँ? अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब घर से बेघर होना पड़े। यहाँ पर नूरबानो इनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देगी, सुंबुल अकेली नहीं, ये मत सोचिएगा कि वो लावारिस है, इसके साथ मैं खड़ी हूँ। नूरजहां को चैलेंज करती है। सुंबुल के पास नूरजहां के सारे राज हैं, हर तरह के, इनके बिजनेस के, क्लाइंट्स के, और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि सुंबुल इनके हाथ से जाए और इनके मुखालफों के हाथ चढ़ जाए।